हम नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दे हैव बीन categorized into different pots and into different groups. We have one group metals and other one is non-metal and the third one is metalloid. तो ये कहा जाता है, ये आया है, इस पे रिसर्च हो गई है, हमें ये बात बताई जाती है किताबों के द्वारा कि जब किसी मेटल को, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनता है, तो वो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, यानी एक नेचर एसिडिक होता है, दूसरा बेसिक होता है। ये आप एसिड्स और बेसिस में पढ़ोगे। अभी अगर आपने एसिड्स और बेसिस नहीं पढ़ी हैं तो इसको आप ऐसा समझेंगे कि याद रखिए कि मेटल ऑक्साइड्स का बोला जाता है कि इनका नेचर बेसिक होता है। तो हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? ऐसे वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास लैब में एक मेटल है, उस मेटल की एक स्ट्रिप को मैंने इस होल्डर में रखा है। सो दिस इज द मैग्नीशियम स्ट्रिप। दिस मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट इज अ अल्कली अर्थ मेटल, alkaline earth metal. This follows in the group 2 of the periodic table. And this magnesium, it is said about the magnesium that when magnesium burns in presence of the oxygen, means when magnesium reacts with the oxygen, it gives, because burning, when burning comes, there comes, then this is the process of the combustion. So when the process of combustion, we talk about the process of the combustion, we need to understand that the product will definitely be either flame and heat. So there will definitely be heat and flame. So when magnesium will be burned in presence of the oxygen, heat and this flame will be produced. Heat and flame, जब हमने ये पढ़ा है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO. When Mg plus O means oxygen, it gives MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबशन की प्रोसेस में आता है तो फ्लेम, बड़ा ब्राइट लाइट फ्लेम वो वजूद में आ जाता है और हीट पैदा हो जाती है, तो वो कंबस्टन है। लेकिन जब इसका जो एंड प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है, जो इसका रेजिड्यू का आखिर में बचेगा, वो बेसिक इन नेचर होता है। हम वो भी चेक करेंगे कि वो सच में बेसिक इन नेचर है। हम ये भी चेक करेंगे कि मैग्नीशियम जलेगा या नहीं जलेगा। तो मैग्नीशियम को हमने इसके करीब ले लिया, हम इसको इग्नाइट करने की कोशिश करेंगे। अभी वेरीफाई करेंगे कि ये जलेगा या नहीं जलेगा। इसका इग्निशन थोड़ा सा हाई होगा। क्यों? क्योंकि क्या पता ये जो मैग्नीशियम है ये अभी इस लैब में मौजूद था। इस लैब में मौजूद होने की वजह से क्या इसकी मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ हुई होगी, तो इसके ऊपर एक लेयर बनी होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से एक बैरियर बना होगा, तो इग्निशन में थोड़ा सा इग्निशन ज्यादा। देखो व्हाइट फ्लेम है ना, व्हाइट फ्लेम है ना, बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लेम है। और देखो हीट भी आती है ना, हीट भी आती होगी और व्हाइट फ्लेम भी है, और ये बड़ा ब्राइट लाइट है। इसकी तरफ आप मत देखना, इसकी तरफ डायरेक्ट नहीं देखना। अगर आप इसकी तरफ देखोगे तो आंखों को प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने 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 डायरेक्टली इसकी तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आंखों के लिए सही नहीं है। लेकिन आप रिएक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, आप रिएक्शन को देख रहे हैं। मैग्नीशियम को जब इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन के साथ की प्रेजेंस में जलाया गया, यानी प्रोसेस ऑफ कंबस्टन को हम देख रहे हैं। इसमें फ्लेम, बड़ा ब्राइट व्हाइट फ्लेम आपको नजर आ रहा है, और इसमें हीट भी आ रही है। और हमारे पास एक रेजिड्यू जो इसका एंड प्रोडक्ट इसका हमें मिलता है, दैट फाइनल प्रोडक्ट, दैट एंड प्रोडक्ट आई एम जस्ट कलेक्टिंग दैट एंड आई हैव कलेक्टेड दैट इन दिस चाइना डिश. ओके, नाउ द रिएक्शन इज ओवर, दिस पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज ओवर. हम इसको बुझाएंगे, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये जो चाइना डिश में इसका जो रेजिड्यू है, इसका जो एंड प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, इसको मैंने कलेक्ट किया है। हमें ये कहा जाता है कि ये क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम बर्न हुआ इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब जो इस चाइना डिश में बचा हुआ आप देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? सब लोग देखो, जब आपने किताब में पढ़ा है क्लास के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपको समझ नहीं आया होगा। अभी मैं आपको आंखों से दिखा रहा हूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या चीज है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब ये कहा जाता है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका नेचर जो होता है वो बेसिक है, वो भी हम वेरीफाई करेंगे। अभी तक जो भी हमने किताब में पढ़ा वो सब वेरीफाई हो रहा है। दैट्स ऑल ट्रू, बिकॉज आफ्टर द वेरिफिकेशन हमें ये पता चल रहा है कि वही कुछ जो भी लिखा जा रहा है, जो भी लिखा गया है, वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने सही सच साबित हो रहा है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं क्या करूंगा, इसको मैं पानी के साथ मिलाऊंगा, इसका एक सोल्यूशन तैयार करूंगा। तो मैंने यहाँ पे पानी रखा है, ये पानी है इस छोटे से बीकर में। इस छोटे से बीकर में मैं इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलाऊंगा। ये जो व्हाइट कलर का जो आपको ऐश दिख रहा है,
युस तो सूर इमान छु नजरे। ये ऐश जो है, इस ऐश को मैं क्या करूंगा, इसको मैं पानी के साथ मिलाऊंगा। जब मैं इसको पानी के साथ मिलाऊंगा तो एक सोल्यूशन तैयार होगा। ये जो सोल्यूशन बना ना, देखो अभी मैग्नीशियम मिला किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कंबस्टन की प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में, कंबस्टन की रिएक्शन में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसके साथ मिलाया, वाटर के साथ। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड मींस MgO, उसको मिलाया H2O के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा, समझ आया, तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो ये MgOH2 जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, अब ये जो सोल्यूशन तैयार हो गया ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो कहा जाता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड है, ये बेसिक इन नेचर है। तो मैंने इसका सोल्यूशन जब तैयार किया तो ये रिएक्शन के बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, तो इसको मैं चेक करूंगा कि इसको मैं रेड लिटमस पेपर पे लगाऊंगा, इसका लिटमस टेस्ट करूंगा। कहते हैं कि जब बेस लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर पे के साथ रिएक्ट हो जाती है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है। तो इस पे हम डालेंगे, इधर डालेंगे कुछ ड्रॉप्स, इधर डालेंगे, इधर डालेंगे। इसका कलर नोट करो, इसका कलर, ये रेड था ना, अभी ये रेड था ना, क्या कलर बना, ब्लू बनने जा रहा है। अभी थोड़ा सा फेंट ब्लू है, कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये ब्लू बन जाएगा। ये क्यों ब्लू बन गया, थोड़ा इसको क्लोज दिखाओ, ये क्यों ब्लू बन गया, क्योंकि मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का सोल्यूशन, यानी जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना था, उस सोल्यूशन को मैंने किया तो रेड लिटमस ब्लू हो गया। कहते हैं कि जब कोई सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करे तो वो सोल्यूशन बेसिक होता है, वो सोल्यूशन बेसिक। तो हमने तीनों की तीन बातें आज लैब में वेरीफाई की कि कंबस्टन की प्रोसेस में सच में ऑक्सीजन का होना बड़ा जरूरी है, कंबस्टन में सच में हीट और फ्लेम रिलीज होता है। और जब मेटल कंबस्टन में, जैसे मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो वो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। उसका सोल्यूशन बना के सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब बना तो हमने टेस्ट किया, सच में वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो ये बेसिक है। तो इन तीन चीजों को जो क्लास में हमने पढ़ा था, लैब में वेरीफाई किया, अब जहन में रखना और आगे लाइफ में इसी तरह से आगे पढ़ते रहो, लगे रहो, खोज करते रहो। किसी भी बात को ऐसे ही किसी भी बात पर ऐसे ही यकीन मत करो। जो भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उस चीज को वेरीफाई करो, टेस्टिंग करो, एक हाइपोथेसिस जनरेट करो। उसके बाद एक ऐसी एनालिटिकल थिंकिंग, एक ऐसी डाइवर्जेंट अप्रोच आप अपनाओ जिस अप्रोच के जरिए से आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ोगे और आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।